हाँ दोस्त, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मैं गौरव कुमार स्टूडेंट लाइफ एमबीसी चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्लास 10th हिंदी का ये पाठ 4 है, जिसका नाम रखा गया नाखून क्यों बढ़ते। तो देखिए, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टेड है, और ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिएगा ये चैप्टर के बारे में। चलिए देखा जाए। देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही रखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून तो आप लोग सभी के पास होगा, मेरे पास भी है। तो इसी नाखून को लेकर के आज हम लोगों को जो पढ़ना है उसी को कहा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक और इसके परिचय हम लोग कर लेते हैं। कि यदि आपसे यदि कहा जाए, देखिए ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि नाखून कितने बार काटे होंगे, यह किसी को याद होगा? याद नहीं होगा? हमें भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है। देखिए, इससे एक बात याद रख रहा है कि कहेंगे हम लोग कि नाखून को हजारों बार काटे थे। कितने बार काटे थे? हजारों बार। यानी गिनती आप नहीं कर सकते हैं कि नाखून को हमने कितने बार काटा। तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि नाखून को कितने बार हम लोगों ने काटे हैं। तो आप बोलिएगा कि हजारों बार काटे हैं। नाखून को कितने बार काटे हैं तो बोलना है हजारों बार। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक ये हजारों से आप याद रखिएगा हजारी प्रसाद। हजारों से आप क्या याद रखिएगा? हजारी प्रसाद। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लेखक के बारे में यदि कहा जाए तो देखिए, अभी आपने कहा कि नाखून को हजारों बार काटे हैं, तो इसका मतलब लेखक हो गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, कोई जब हम लोग कहते हैं कि नाखून को हजारों बार काटते हैं, तो कोई इस तरह मजाक से कहते था ना कि हम लोग 2 बार काटते हैं, मजाक से कोई भी बोल देता है। तो 2 बार से हम लोग को याद रखना द्विवेदी, हजारों से याद रखना है हजारी प्रसाद। अब देखिए, लेखक तो हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि जन्म की बात किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में। ये द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ वो कितना हुआ था? 1907 ईस्वी में। अब देखिए, अब आगे यदि जो कहा जाए जन्म स्थान, मतलब वो जो जन्म लिए तो उनका कहाँ जन्म लिए थे, स्थान कौन सा था। तो जन्म स्थान के बारे में बात किया जाए तो कहेंगे कि आरा, छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इनके जन्म के बारे में बहुत सारा नाम दिया गया है। आरा, छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। नाम तो 2-3 को दिया गया है, लेकिन कहीं एक ही जगह ने जन्म लिए होंगे। तो देखिए, खैर कोई बात नहीं, आप ये याद रखिएगा कि इनके जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बाकी ये सब फालतू है, इस तरह से जो दिया हुआ था तो हमने लिख लिए, लेकिन आपका जब ऑप्शन में आएगा तो वहां पे क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। अब देखिए, यदि इनकी भाषा की बात किया जाए तो इनके जो भाषा थे वो थे संस्कृत, प्राकृत और बांग्ला। अब देखिए, यहाँ ये जो द्विवेदी जो है उनकी जो भाषा थे
वो संस्कृत भी जानते थे, प्राकृत भी जानते थे और बांग्ला भी जानते थे। तो इस तरह से यदि पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाषा क्या था, तो बोलना है संस्कृत, प्राकृत और बांग्ला। अब देखिए ये इनकी भाषा के बारे में हो गया। अब यदि इनकी रचनाएं की बात किया जाए, अब देखिए देखिए दोस्तों, ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, जो भी प्रश्न बनेगा वो ज्यादातर कहाँ से लिए जाते हैं, रचनाएं से। तो इसको एकदम आप अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा रचनाएं। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, वो पहला दिया अशोक के फूल, अशोक के फूल। और जो दूसरा है यह कल्पलता। इसी तरह से तीसरा जो दिया हुआ है विचार विवर्तक, विचार और विवर्तक। और एक चौथा जो दिया गया है वो है आलोक पर्व, आलोक पर्व। इसके आगे जो दिया गया है, एक पांचवा की बात किया जाए तो ये अनाम दास का पोथा। अब देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन ये हमको पता है कि आपका एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। फालतू जो भी है, जो एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। देखिए ये 5 गो जो इनकी रचनाएं हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 गो में ही कम से कम दोस्तों 2 या 3 प्रश्न आपको यहाँ जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये अशोक का फूल हो गया पहला, दूसरा कल्पलता हो गया, तीसरा विचार और विवर्तक, चौथा हो गया आलोक पर्व और पांचवा हो गया नामदास का पोथा। तो देखिए ये जो हो गए रचनाएं। अब देखिए द्विवेदी जो थे, इनको ये सब रचनाएं के लिए एक पुरस्कार दिया गया था। तो यदि कहा जाए कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तब आप बोलिएगा आलोक पर्व। देखिए आलोक पर्व जो है, आलोक पर्व जो द्विवेदी जी की रचना है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। देखिए तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो आप यहाँ पर बोलिएगा आलोक पर्व। तो देखिए अभी हमने इनके लेखक के परिचय के बारे में बात किए। अब आइए थोड़ा हम लोग कहानी के अंदर चलते हैं। तो देखिए ये अभी हमने लेखक के परिचय और उनकी रचनाएं के बारे में पढ़े। तो ये जो उनकी रचनाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको जल्दी से आप लोग कॉपी में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ये कहानी की ओर, और इसके जितने भी प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए कहानी में अब थोड़ा सा यदि कहानी के ऊपर चर्चा किया जाए, तो देखिए ये कहा गया दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा देखिए आजकल के, यदि कहा जाए कि आजकल को जो लड़के हैं, इस तरह से जो आधुनिक समय में उसका जो एक फैशन आ गया है कि वो नाखून को रंगना पसंद करते हैं। देखिए ये 5 गो में क्या करेंगे, 3 गो के छोड़ देंगे,
या कोई दो को छोड़ देंगे, हम मात्र तीन नाखून को रंगते हैं। अब ज्यादातर यदि देखिएगा तो नाखून को किस कलर से रंगना पसंद करते हैं, तो लाल कलर से। तो देखिए ये लड़के लोग जो है वो नाखून को किस तरह से रंगना पसंद करते हैं, लाल कलर से। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखूने क्यों बढ़ते हैं। यह जो है यह एक ललित निबंध हुआ, एक ललित निबंध है। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, क्यों नाखून को किस कलर से रंगना पसंद करिएगा, तो बोलिएगा लाल कलर से, और लाल को क्या याद रखिएगा, ललित निबंध। तो बोला जाए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सा निबंध है, तो बोलिएगा ललित निबंध। अब देखिए ये तो पहला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि नाखून, सबसे पहले देखिए ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो है लेखक की एक छोटी लड़की रहती है, और वही लड़की ने एक बार की बात वो आते हैं और अपने पिताजी यानी लेखक से वो पूछ बैठते हैं कि पिताजी आप ये बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जैसे ही उस दिन से उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी दिन से यह प्रश्न उनके सामने आ गया। तो यदि पूछा जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया या देखिए, या तो इसी को कहिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो इसका जवाब हम लोग देंगे कि छोटी लड़की यानी लेखक की जो छोटी लड़की थी वही उनसे पहली बार पूछ लिए थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसी दिन से उनके सामने यह प्रश्न आ गए। अगले पॉइंट में देखिए, अगले पॉइंट जो है ये कहा जाए कि नाखूने किसका प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है। अब बताइए ये जो हम लोग के नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो बोलिएगा यह जो है पाशविक वृत्ति का, यानी हमारे पास जो नाखून बढ़ रहा है यह पाशविक वृत्ति यानी पशुता की एक निशानी है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि कहा जाए हाँ देखिए ये जो अभी हम लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट होगा, इसको एकदम अच्छे से आप याद करके जाइएगा कि कौन अपने जीवन में आदर्श नहीं बन सकता है। यदि आपसे कहा जाए कि कौन अपने जीवन में आदर्श नहीं बन सकता है, तो इसका जवाब होगा बंदरियां। अब देखिए बंदरियां इसलिए कहा गया क्योंकि वो कभी अपना नाखून को काटता ही नहीं है, उसका नाखून देखिएगा तो बड़ा, तो इसलिए कहा गया कि कौन अपने जीवन में आदर्श नहीं बन सकता, तो इसका जवाब देना है बंदरियां। अब देखिए अगले जो क्वेश्चन है, अगले पॉइंट में ये कहा गया कि किस देश के लोग बड़े नाखून रखते हैं, बड़े नाखूने रखते हैं। अब देखिए पृथ्वी पर ऐसा तो नहीं ना होगा कि सब छोटा ही नाखून रखना पसंद करेगा, कुछ आज भी आदि मानव की तरह होगा। तो उसी में कहा गया कि किस देश के लोग बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं, तो इसका जवाब देना है गौड़ देश। इसका जवाब क्या हो जाएगा, गौड़ देश। यानी गौड़ देश के जो लोग हैं वो अभी भी देखिएगा नहीं तो इस तरह से बड़ा नाखून रखना पसंद करते हैं। अब देखिए बड़े तो देख लिए,
तो ऐसा भी कोई होगा जहाँ छोटे नाखून को पसंद करते हैं। तो इसी तरह से आए लिखते हैं कि किस देश के लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं, नखों को पसंद करते हैं। अब देखिए, तो यदि जब छोटे की बात आवे तो याद रखिएगा दक्षिणात्य। ये देखिए, दक्षिणात्य एक देश का नाम है जहाँ के लोग जो नाखून है बहुत ही छोटे छोटे रखना पसंद करते हैं। फिर देखिए, इसके बाद जो अब हम लोग पढ़ेंगे, या देखिए ये कालिदास की एक रचनाएं है, कालिदास। अब देखिए जो कालिदास के बारे में तो उम्मीद है कि सब लोग सुने होंगे। कालिदास ने 2 पंक्तियां बोले थे। देखिए उनकी पंक्ति को हम लिख रहे हैं। हाँ देखिए, जो पहला वो बोले थे, देखिए पहला उनकी जो पंक्ति है कि पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता। और दूसरी जो पंक्ति है वो है सब पुराने अच्छे नहीं होते, और सब नए खराब नहीं होते। अब देखिए यहां से देखिएगा कि ये 2 पॉइंट जो किसने कहा था, कालिदास ने, ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा कि पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता, ये पहला पंक्ति है। और दूसरा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यदि आपसे कहा जाए कि यह किसने कहा था, तो इसका जो आंसर आएगा वो लिखिएगा कालिदास। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2-4 पॉइंट था, इसको आप नोट करिए। फिर अब हम बढ़ते हैं वो प्रश्न उत्तर की ओर, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर।